की 1000 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। बंधुओं, कल मैंने सम्यक दर्शन के निसंकित निकांक्षित अंग का कुछ वर्णन किया था और यह बताया था कि जब तक जैन धर्म पर दृढ़ आस्था नहीं होगी तब तक सम्यक दर्शन का उद्योतन प्रकाशन हमारे जीवन में नहीं हो सकता। निशंकित निकांक्षित अंग की पालना पूर्वक हमें और भी आगे देखना है कि ऐसे कौन से तत्व हैं जिनको स्वीकार करने से हमारा सम्यक दर्शन निर्मल होता है। रत्नकरण श्रावकाचार में निसंकित निकांक्षित अंग के बाद निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि अंग की व्याख्या की गई है। आज हम इन सब के विषय में कुछ संक्षेप में विचार करेंगे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में तो निश्चय और व्यवहार दोनों नयों से निर्विचिकित्सा अंग की व्याख्या की गई है। अमृतचंद्र आचार्य लिखते हैं, क्षुतृष्णा शीतोष्ण प्रभृतिषु नानाविधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरुषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। क्षुतृष्णा शीतोष्ण प्रभृतिषु नानाविधेषु भावेषु। भूख प्यास की वेदना हो गई, क्या करूं, मुनि बन चुका हूं, अब ये व्रतों का पालन मुझे करना पड़ रहा है, भूख प्यास की वेदना सहन नहीं होती और जैन धर्म के प्रति ग्लानि हो गई, विकर्षण हो गया कि ये धर्म तो बहुत कष्टकारी है, दुखकारी है, अहितकारी है। यह भाव यदि अंतःस्थल में प्रकट हो गया तो यह तो घातक तत्व है। अरे भूख प्यास को सहन करके अपने आत्मिक गुणों का मुझे विकास करना है, ऐसी भावना अंदर प्रकट होनी चाहिए, ग्लानि नहीं होनी चाहिए। कर्मजन्य असाता कर्म के उदय से यह होने वाला वैभाविक परिणमन, इससे तो हमें छूटना है। भूख प्यास पर विजय प्राप्त करनी है। क्षुधा तृषा तो असाता कर्म के उदय से होता है। ये कर्मजन्य पर्याय हमारी साधना से मिट सकती हैं। अपनी साधना को बढ़ाना चाहिए और भूख प्यास होने पर भी रत्नत्रय के उद्योतन की ओर दृष्टि लगाते हुए उस परिशय पर को जय करने का अभ्यास करना चाहिए, तब निर्विचिकित्सा का पालन होगा। तो निश्चय से इसी प्रकार राजवार्तिक ग्रंथ में भी लिखा है। क्या लिखा उन्होंने? राजवार्तिक ग्रंथ के अनुसार शरीर आदि अपवित्र वस्तुओं में शुद्धता की प्रतीति मत करो, यह तो मलमूत्र का पिटारा है। अरे साबुन तेल लगा करके रगड़ रगड़ के स्नान करने से, इत्र तेल आदि लगाने से क्या यह शरीर पवित्र हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। कोयले को सुबह से शाम तक रिगड़ रिगड़ के साफ करते रहो पर वह अपनी कालिमा नहीं छोड़ता। एक बार बीरबल को अकबर बादशाह ने कहा, कोयले को सफ़ेद बना करके दिखा, पर वो तो जैन धर्म के प्रति श्रद्धा थी, उसकी विधि जानता था। देखिए, कर्म कालिमा को दूर करने के लिए तपस्रण की आवश्यकता है। ध्यान अग्नि में तपा करके हम इस घृणित औदारिक शरीर को परम औदारिक बना सकते हैं। बीरबल ने कहा, ठीक है राजन, हम कोयले को सफ़ेद बनाकर दिखा देंगे। उसने क्या किया? उसको जला दिया। जलाने के बाद राख सफ़ेद झकझक हो गई, पूरी तरह तपाया था,
पूरी तरह जब कालिमा दूर हो गई, अध कच्चा जला हुआ है तो कालिमा नहीं छोड़ेगा, और पूरी तरह जल गया है तो फिर वह राख सफ़ेद बन जाती है, बन सकती है। और दूसरे दिन राज दरबार में वीरवर ने कहा, देखिए राजन, मैं उस कोयले को सफ़ेद बना कर ले आया हूँ। कैसे तप किया? अरे तपाया था। तप एक ऐसी अग्नि है, ध्यान अग्नि, ध्यान को अंतरंग तप में लिया हमारे आचार्यों ने। उस शुक्ल ध्यान की भूमिका के द्वारा ये मुनिराज उस क्षुधा तृषा पर विजय प्राप्त करते हुए, बहिर्मुख प्रवृत्ति को छोड़ते हुए अंतर्मुख प्रवृत्ति बनाते हैं, रत्नत्रय के उद्योतन और प्रकाशन में लग जाते हैं। वह शुक्ल ध्यान की अग्नि के द्वारा होता क्या है, यह औदारिक शरीर भी परम औदारिक बन जाता है। 13वें गुण स्थान की भूमिका में उनका शरीर शुद्ध स्फटिक संकासम तेजो मूर्तिमयम वपु जायते चीर्ण दोषस्य सब धातु विवर्जिता, ऐसा जैन आगम में लिखा है। सब धातु से रहित इस शरीर को बनाने की एक प्रक्रिया माँ जैन आगम में है। तो आचार्य बताते हैं राजवार्तिक में, अरे ये शरीर तो अपवित्र है, इसके प्रति ज़्यादा राग मत रखो। भूख प्यास लगी है तो क्या हुआ, आत्मा तो अमूर्तिक है। रत्नत्रय के प्रति अपना उपयोग केंद्रित करो और भूख प्यास की बाधा को समता भाव से जीतने का प्रयास करो, तो ये क्या होगा, यही तो निर्विचिकित्सांग है। हम तत्व ज्ञान के द्वारा सम्मिश्रण को निर्मल बनाने का प्रयास करें। शास्त्रों में बताया गया है कि मुनि धर्म एक ऐसा धर्म है जिससे हम जन्म मरण के द्वारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। पर कोई यह कहे कि यह तो बहुत कष्टकारी है, और इसमें तो केस रोज करना पड़ता है, केस रुंचन, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, यह सब कार्य तो बहुत कष्टकारी है। यह कष्टकारी तत्व सुख देने वाला कैसे बन सकता है? ऐसा चिंतन ही तो विचिकित्सा है। विपरीत धारणा हो गई आपकी। जो हितकारी तत्व है उसको आपने अहितकारी समझ लिया, और भोगोपभोग में जो आप लपटे हुए उसको सुखकारी मान रहे हो। अरे जलेबी खाना बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया, हमने तो कचौड़ी खाई, बड़ा आनंद आया, और भोगों में सुख मान रहे हो और उसे हितकारी मान रहे हो। अरे जिससे जो अहितकारी है उसको हितकारी माना, और जो हितकारी जैन धर्म है, त्याग व्रत नियम संयम से डर रहे हो, यही तो हितकारी था, उससे डरते हो। तो आचार्य बताते हैं, अरे फलादेश देखो, जो नरक तिरन चायु के बंध का कारण है, दुखकारी है, उसे तुम सुखकारी मान रहे हो। शारीरिक सुख को कभी सच्चा सुख मत मानना। शरीर आदि अपवित्र वस्तुओं को तुम क्या कहते हो, पालते हो, पोसते हो, कहते नहीं यही अच्छा है, इसको अच्छी तरह संभाल कर रखना चाहिए। उतना ही संभालो जिससे धर्म ध्यान न बिगड़े। शारीरिक सुख के लंपटी मत बन जाओ। निर्चिकित्सा अंग की व्याख्या करते हुए राजवार्तिक में इस प्रकार का वर्णन किया है। हमारा चिंतन सही होना चाहिए। हम ऐसा चिंतन करें जो भविष्य में भी हमारे लिए हितकारी बने। हित का मतलब आत्महित, रत्नत्रय का उद्योतन प्रकाशन, ऐसा करना, और मलमूत्र आदि को देखकर ग्लानि नहीं करना। जैसा कि रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में बताया है, उन्होंने क्या लिखा, एक दृष्टांत दिया रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कि मुनि के अपवित्र शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण मिलता है, सौधर्मेंद्र ने एक बार अपनी सभा में उद्यान राजा की प्रशंसा करी। उद्यान राजा वत्स देश के अंदर रौरकपुर नगरी में राज्य करता था। उसकी प्रशंसा जब सौधर्मेंद्र ने करी और बताया कि यह बहुत धर्मनिष्ठ है और निर्चिकित्सा अंग तो इसका बहुत ही सुदृढ़ है, और किसी में ग्लानि नहीं करता है, इसका सम्यक दर्शन बहुत ही अच्छा है, और निर्चिकित्सा अंग का तो पालन करने में इसके समान दूसरा कोई नजर ही नहीं आता। ऐसा सुना तो एक वासव नाम का देव था, उसको कौतूहल हुआ, देखूं परीक्षा तो करना चाहिए।
जैसा बताया वैसा ये है या नहीं देखना भी तो जरूरी है। वो पहुंच गया उस नगरी में और राजा उद्यायन के पास परीक्षा लेने की भावना प्रकट करी। मुनि का रूप धारण किया विक्रिया से और आहारचर्या के लिए निकला और उद्यायन राजा के यहाँ ही पड़गान, वो तो भक्ति करता ही था, प्रतिदिन आहारचर्या के समय पड़गान को खड़ा होता था, षटकर्मों का पालन करता था। और वो मुनिराज तो नहीं थे, वो तो वासव देव था। मुनि का वेश धारण करके परीक्षा के लिए आया था। पड़गान हो जाता है। उद्यायन राजा और प्रभावती रानी उसकी पत्नी ने, दोनों ने मिलकर अच्छी तरह से भक्ति करी। नवधा भक्ति पूर्वक मुनिराज को आहार कराया। आहार हो गया और आहार होते ही हुआ क्या, भयंकर उल्टी हुई। इतनी उल्टी हुई कि पूरा सामने खड़े हुए राजा का शरीर उस वमन से भर गया। महादुर्गंध आ रही थी। प्रभावती रानी कहने लगी, अरे मुझसे कुछ गलत हो गया होगा, मुनिराज को इतनी वेदना हो रही है, पता नहीं क्या हो गया, आहार में कुछ उल्टा सीधा हमसे देने में आ गया होगा कुछ। अपनी निंदा करने लगी और मुनिराज की वैयावृत में दोनों लग गए। उद्यान राजा ने उनके शरीर को साफ किया और इधर सब हर प्रकार से ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे वमन रुक जावे और मुनिराज को आरोग्यता मिले। सारे लोग उपचार करने में लग गए। तब उनकी वैयावृत की भावना को देख करके और थोड़ी भी ग्लानि नहीं की इसने। यह देखकर, वो मुनि तो थे नहीं, वो अपना वेश बदलता है। मुनि का वेश खत्म हो गया और वो देव प्रकट हुआ वहाँ पर और कहने लगा, ऐसी बात है, मैं तो परीक्षा के लिए आया था और वास्तव में आपका कोई अपराध नहीं, आपने बड़ी भक्ति से पूर्वक आहार दिया था। आपकी वैयावृत की भावना और आपका निरुचिकित्सांग मैंने देख लिया, थोड़ी भी ग्लानि नहीं करी। ऐसा दुर्गंध भयंकर था जिसे कोई सहन न कर सके और उधर ध्यान न देते हुए आप हमारी वैयावृत में लग गए। ये वास्तव में आपका सम्यक दर्शन उतना ही निर्मल है जैसा कि सौधर्मिंद ने बताया था। और देखिए, हमें कोई भी द्रव्य हो, मल मूत्र आदि है, तो उसको भी देखकर घृणा नहीं करना चाहिए। इंद्रिय जय का अभ्यास करना चाहिए। खास करके जो रत्नत्रयधारी हैं उनकी वैयावृत करते समय यदि मलमूत्र को भी साफ करना पड़ा तो ग्लानि न करते हुए पूरी तरह वैयावृत करनी चाहिए। वैयावृत का अर्थ क्या है? रत्नत्रय की रक्षा का भाव और शरीर के प्रति देख करके। अब मान लो कुष्ठ रोग हो गया, सनत कुमार मुनिराज को कुष्ठ रोग हो गया था, चक्रवर्ती थे वे, देखो मुनि दीक्षा के बाद भी कुष्ठ बना रहा उनको कुष्ठ। लेकिन क्या हम उनको आहार नहीं देंगे क्या उनकी परिचर्या नहीं करेंगे क्या? वो तत्वज्ञानी थे मुनिराज, कुष्ठ रोग होने पर भी उनका उधर उपयोग ही नहीं रहा। वो निरंतर अपनी साधना में रत रहे। कहाँ चक्रवर्ती का भोग, विलासी जीवन था, विलासिता का कारण तो था लेकिन विलासी नहीं थे, तत्वज्ञानी थे। 96,000 रानियां और चक्रवर्ती का भोजन बनाने के लिए कितने रसोइया, नाना प्रकार का भोग सामग्री, वैभव। उस वैभव के बीच भी वो जैसे कीचड़ में कमल उससे विरक्त रहता है, अलग रहता है, वैसे वो चक्रवर्ती, वो तत्वज्ञानी उन भोगों के बीच में निर्लिप्त था। और मुनि दीक्षा होने के बाद जब कुष्ठ रोग हो गया तब वो आर्त ध्यान की भूमिका तो थी ही नहीं उनके पास में। वो भेद विज्ञान के द्वारा उस परिसर को जय कर रहे थे और आत्मनिष्ठ थे और उस साधना के द्वारा उन्होंने अपने जीवन में केवल ज्ञान की ज्योति को प्रकट किया। अब आप देख लेना प्रतिमान योग के अनुसार स्वर्ग गए कि केवल ज्ञान की प्राप्ति, लेकिन सलेखना पूर्वक शरीर का परित्याग किया। तो यही तो हमें निरुचिकित्सांग से सीखने को मिलता है कि विपत्ति आने पर, कष्ट आने पर, कुछ विपरीतता आने पर भी हम तत्व ज्ञान के द्वारा ऐसी ज्योति अपने अंदर प्रकट करें, उस चिंतन को अपने जीवन में जागृत करें जिससे कि आर्त ध्यान न हो, ग्लानि न हो। ग्लानि को जीतने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। जिनवानी का श्रवण करो,
उस विधि को सीखो जिसके द्वारा हम अपने जीवन में परिचय जय का अभ्यास कर सकें, ग्लानि न आने दे। धर्म कठिन है, कठिन होते हुए भी अमृतमय फल को देने वाला है, ऐसा अपना चिंतन में बनाना है, तभी हम निर्विचिकित्सा अंग को अपने जीवन में साकार कर सकेंगे। और मालूम है अमूढ़ दृष्टि अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? रेवती रानी। कहानी आप पूरी तरह रत्नाकर सावकाचार से देख लेना। 24वें तीर्थंकर 24 होते हैं, लेकिन वो विद्याधर जो परीक्षा के लिए आया था उसने 25वें तीर्थंकर बन करके एक समोसरण की रचना कर ली, पर रेवती रानी वहाँ नहीं पहुँची। उसका सम्य दर्शन दृढ़ था। तीर्थंकर इस अवसर काल में 24 ही हुए हैं और रहते हैं, ये 25वां कोई तीर्थंकर हो ही नहीं सकता। ऐसी दृढ़ आस्था रखते हुए वो वहाँ नहीं गई, भक्ति नहीं किया। तो हमें ऐसा तत्व ज्ञान जागृत करना है जिससे जैन धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था हो और हम मूर्ता में लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता के चक्कर में ना पड़े। कोई कहता है त्रिवेणी में स्नान करने से, आज हो रहा है ना कुंभ स्नान जाने के लिए लोग दौड़ रहे हैं। अरे गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का संगम जहाँ होता है वहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। कोई नहीं धुलते। नदी में स्नान करने से क्या पाप धुलेंगे क्या? अरे परिणामों का नाम ही तो पाप पुण्य है। कषाय रूप प्रवृत्ति ही पाप का प्रतीक है। उस कषायों को निकालने का उपाय करो तो वो उसको ही स्नान कहेंगे। धर्म स्नान मतलब धर्म वस्तु का स्वभाव है, ज्ञान घन स्वरूपी आत्मा है, रत्नत्रय स्वरूपी आत्मा है। उत्तम क्षमा मार्दव आदि ये परिणति ही, इनको जीवन में अपनाओ। इस स्नान से आत्मा धुलेगा। जैसा कि बताया है, आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदका शील तटादयोर्मि तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्रम नवारिणा शुद्धति चांतरात्मा। नवारिणा शुद्धति चांतरात्मा। इस लौकिक जल में स्नान करने से पाप नहीं धुलते हैं। किस नदी में स्नान करने से पाप धुलते हैं? आत्मा नदी। आत्मिक गुणों को ही नदी की उपमा दी गई है। मतलब आत्मिक गुणों में अवगाहन करो, उसको अपने जीवन में साकार करने का प्रयास करो। उत्तम क्षमा मार्दव आदि इन धर्मों को अपने जीवन में साकार करो, स्वीकार करो, प्रैक्टिकल में लाओ। यही स्नान हुआ। धार्मिक जो आत्मिक गुण है उन गुणों में डुबकी लगाना, ये है वो स्नान जिससे पाप धुलते हैं। संयम धारण करो। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदका। सत्य रूपी इसमें जल है। सत्य का मतलब स्याद्वाद अनेकांत के द्वारा आत्म तत्व को समझना, समीचीन धर्म की समीचीन व्याख्या को आगम से जानना और तद्रूप परिणति बनाना। सत्य का मतलब सही बोलना इतना ही नहीं है। मात्र वचनों से सद्धर्म का पालन नहीं होता है। मन वचन काया तीनों योगों से जिनवाणी का श्रवण करते हुए वैसी अपनी आस्था बनाए। 6 द्रव्य का स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अंतरात्मा क्या है, बहिरात्मा क्या है, समझने का प्रयास करें और समीचीनता को समझते हुए क्या करना है, उसी मार्ग पर चलना है। तब हम सत्य धर्मावलंबी कहलाएंगे। जिनागम के अनुसार अपनी चर्या, जिनागम के अनुसार अपना चिंतन और आचरण बनाना, उसी प्रकार आस्था बनाना, ये है सत्य स्याद्वाद अनेकांत। सप्तभंगी न्याय के द्वारा धर्म की समीचीन व्याख्या को समझें और उसी में अवगाहन करें। सत्य रूपी जल, इस जल में स्नान करो। जैन धर्म के द्वारा 6 द्रव्य 7 तत्वों की व्याख्या करी है, उसको अच्छी तरह समझो, जानो। सत्योदका सप्तभंगी न्याय के द्वारा निज आत्म तत्व में अवगाहन करो। शील तटादयोर में शील संयम को जीवन में स्वीकार करो। इस महानद में स्नान करने से अरहन महानदस्य, अरहंत भगवान जो साक्षात जिनेन्द्र परम औदारिक शरीर के धारी रत्नत्रय की ज्योति के द्वारा
उनके परम आधारित शरीर में ऐसी कांति आ जाती है, करोड़ों सूर्य एक साथ उपस्थित हो तभी वो तारे की तरह नजर आएगा। उसकी ज्योति के आगे सब ढक जाते हैं। उस महाज्योति स्वरूप अरहंत देव के द्वारा प्रवाहित धर्म की जो गंगा, उस गंगा में अवगाहन करो। ये मूढ़ता है कि गंगा यमुना सरयू में स्नान करने से हमारे पाप धुलते हैं। लोक मूढ़ता, गुरु मूढ़ता। दिगंबर साधु ही सच्चे साधु हैं जिन्होंने रत्नत्रय को स्वीकार किया। रत्नत्रय धारी दिगंबर संत ही मोक्ष मार्ग को बताने वाले हैं, मेरे लिए पूर्णतः हितकारी हैं। हितकारी तत्व उनके द्वारा जो प्रतिपादित होता है वही हमारे लिए उपादेय है। उसी को श्रवण करो और उन्हीं की भक्ति के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करो। जो सरागी हैं ऐसे गुरु तरण तारण नहीं बन सकते। पत्थर की नौका पर बैठने से स्वयं भी डूबोगे और नाव तो डूबेगी डूबेगी। काष्ठ की निश्चिद्र नौका तरण तारण वो दिगंबर साधु होते हैं, जो जैन धर्मावलंबी हैं, जो रत्नत्रय के धारी होते हैं, वही तरण तारण हैं। उनके अवलंबन लेकर के ही हम अपने जीवन को, अपने भविष्य को हम सुधार सकते हैं, उन्नतशील बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं। अमूढ़ दृष्टि अंग का रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अनुसार जानने का प्रयास करो और मूढ़ता को छोड़ो। देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, लोक मूढ़ता। देव मूढ़ता का मतलब ये है कि जो देव गति वाले देव हैं उनको अरहंत मत मान लेना। 13वें गुण स्थान वर्ती ही देवाधिदेव होते हैं, भगवान होते हैं, सकल परमात्मा तो 13वें गुण स्थान वर्ती हैं। संसारी चारों गतियों में आने वाले जो देव, मतलब देवगति वाले, जिनको देवगति नाम कर्म का उदय, जिनकी भुज्यमानी देवायु चल रही है, वो संसारी हैं, परमात्मा नहीं है। अब रही मूढ़ता में क्या करना। जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती देव हैं वो साधर्मी भाईवत, चूंकि जो सम्यक दृष्टि है वो कुदेव नहीं है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि देव को कुदेव मत समझ लेना। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देव हों चाहे स्वधर्मादि देव हों, ये सब आपको क्या बताएं, 12वें स्वर्ग तक तो द्रव मिथ्यात्व को पूजने वाला भी उत्पन्न हो सकता है। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि देवगति में जिनका मिथ्यात्व गुण स्थान है बना हुआ है, जो मिथ्या दृष्टि है वो कुदेव हैं। लेकिन जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती देव हैं स्वर्ग में, चाहे वो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष वाले हों चाहे सौधर्मी शान वाले देव हों, जिनका मिथ्यात्व गुण स्थान है वही कुदेव कहलाएंगे। जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हैं वो सुदेव हैं पर देवाधिदेव नहीं हैं। साधर्मी भाईवत रेस्पेक्टेड। यदि शासन देवी देवता है, पद्मावती है, धर्मेंद्र है या ज्वाला मालिनी है, कोई भी जिनको शासन देवी देवता कहा गया है, वो सौधर्मेंद्र चूंकि अवधि ज्ञानी होता है। जिनकी जो कुदेव हैं, जो मिथ्यात्व से ग्रस्त हैं, वो जैन धर्म की क्या प्रभावना करेंगे। तो जैन धर्म की प्रभावना का कार्य सौधर्मेंद्र उन्हीं को सौंपता है जो सम्यक दृष्टि होते हैं, वही अक्षी होते हैं। जिन धर्म की प्रभावना के लिए उन्हें वो कार्य सोचा जाता है और शासन देवी देवता के रूप में उनकी मान्यता आगम में आ रही है और सौधर्मेंद्र उन्हीं को यक्षी के रूप में चमर ढोने के लिए वहाँ पर उपस्थित करता है। वो प्रभावना के रूप में अनेक कार्य करते हैं। जब काठ के अंदर, लकड़ी के अंदर नाग नागिन जल रहे थे, तब पार्श कुमार वन प्रांत में से निकल रहे थे, देखा, अवधि ज्ञानी थे ही, उन्होंने नमोकार मंत्र सुना करके उस सर्प को संदेश दिया, तत्व ज्ञान उसका जागृत हुआ, संबोधन दिया मतलब, और वह लेशिया की विशुद्धि के बल से भवनवासी देव देवी, मतलब जो नागिन थी वो पद्मावती बनी और जो नाग था वो सौधर्मेंद्र, वो ये धर्मेंद्र बना। तो धर्मेंद्र और पद्मावती जब पार्श प्रभु पर उपसर्ग हुआ तो उनका उपसर्ग निवारण करने के लिए आ गए। आप सब पद्मान योग से जानते भी हो, देख लेना। मेरा अभिप्राय ये है
कि भवनात्रिक देव में पैदा तो मिथ्यात्पूर्वक ही होते हैं। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देवों में जब तक निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था है तब तक मिथ्यात् गुण स्थान होता है, लेकिन पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद उनमें उनकी योग्यता के अनुसार वो अपने पुरुषार्थ के अनुसार संवेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो धरणेन्द्र पद्मावती जब समाव शरण में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं तो और उपसर्ग निवारण किया था, तो आप समझो वो तो भवनवासी देव बन गए, देवी के रूप में वहाँ जन्म हो गया उनका। अब वो समोसरण में तो जाते ही थे, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते थे। पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद तत्व ज्ञान के बल से उन्होंने समदर्शन को प्राप्त कर लिया था। छायिक समदर्शन नहीं हो सकता, लेकिन प्रथमोपसम और चौपसम सम्यक तो संभव है। प्रथमोपसम्यक का काल एक अंतर्मूर्त है और चौपसम सम्यक वो अपने जीवन पर्यंत धारण कर सकते। 66 सागर उत्कृष्ट काल है उसका, और उन्हीं को चुना और यक्ष यक्षी के रूप में वो समाव शरण में बने रहे। ये कहानी सुनाने के लिए, कथानक सुनाने के लिए मैं नहीं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। मैं इतना बताना चाहती हूँ कि कुदेव क्या है, सुदेव क्या है और देवाधिदेव क्या है, इनकी पहचान करें और मूढ़ता, त्रिमूढ़ता, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, इनसे बचने का प्रयास करें। अब हम ये देखेंगे कि इसके आगे क्या है मूर्ता, उसके बाद निरुचिकित्सांग का और अमूर्त दृष्टि के बाद आता है उपगुहन अंग। उपगुहन का अर्थ होता है ढकना, इसका दूसरा नाम है उपवृहण। उपवृहण का अर्थ होता है रत्नत्रय का उद्योतन और प्रकाशन करना। इन दोनों की व्याख्या जैन आगम में मिलती है उपगुहन अंग के अर्थ में, जैसा कि पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में बताया है। उन्होंने उपगुहन अंग की व्याख्या किस प्रकार की है, दो नाम दिए, एक निश्चय नय से, एक व्यवहार नय से। उन्होंने लिखा धर्मो विवर्धनीय सदात्मनो मार्दवादि भावनया परदोष निगूहनम अपि विदेहम उपवृहण गुणार्थम। अपने आत्मिक गुणों का प्रकाशन, अस्ति और नास्ति दोनों, दूसरे के रत्नत्रय धर्म की रक्षा, जिन धर्म की रक्षा का भाव रखते हुए यदि किसी साधर्मी भाई के द्वारा कोई अपराध हो गया तो उस अपराधी के अपराध का प्रकाशन उद्योतन न करो, ढकने का प्रयास करो। ढकने का मतलब दोषों को फैलाने का प्रयास मत करो, लोक में उसकी निंदा हो जावे, सब उससे घृणा करने लग जावे, वो घृणित जीव है, सब लोग जाने कि यह बुरा है, यह बुरा है। अरे जीव को बुरा मत बनाओ। पापों से भीति होना, पापी से, पापी की निंदा, पापी तो हम कौन ऐसे जीव हैं। प्रथम भूमिका तो सबकी पाप में ही रही। जीव से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो। पापी से घृणा मत करो, उस पापी के अंदर रहने वाला पाप प्रवृत्ति छूट जाए, ऐसा प्रयास करो। यही उपगुहन अंग है। आपको मालूम है सेठ के यहाँ एक क्षुल्लक, रत्नकर्ण शाहुकाचार्य में बताया है कि एक क्षुल्लक पहुँच गया और उनके जहाँ उनका जो मंदिर था उस मंदिर में ही क्षुल्लक के वेश में चोरी करने के लिए आया था और वैडूर मणि के रत्नमय जो छत्र था उसको चुरा कर ले भी गया। पूरी कथानक में इसलिए नहीं बताऊंगी, समय ज़्यादा हो जाएगा। तो अब सेठ जी रास्ते में मिल गए, देखा कि मेरे ही कर्मचारी इस क्षुल्लक का पीछा कर रहे हैं। अरे जैन धर्म की निंदा होगी, ये तो क्षुल्लक हैं। देखिए मालूम था कि ये चोरी करके ले जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या बताया अपने कर्मचारियों को, अरे तुम क्या कर रहे हो, एक क्षुल्लक को तो व्रती त्यागी है, उसको क्यों सता रहे हो। अरे छत्र तो मैंने ही मंगाया था, मेरे मंगाने से क्षुल्लक जी
हमारे पास आ रहे थे इस छत्र को लेकर और तुम उन्हें क्यों दौड़ा रहे हो? बताओ, आपको झूठ तो बोला था, वो तो चोरी कर गया थे। नहीं, क्षुल्लक का वेश निंदनीय न हो, धर्म की निंदा न हो। लोग किसी त्यागी व्रती को अपने घर शरण नहीं देंगे, सोचेंगे ये भी चोरी करता है। तो ये धार्मिक वेश लज्जित नहीं होना चाहिए। क्या किया, उस क्षुल्लक जी को अपने कमरे में ले गए, कक्ष में, और कहा देखो इस वेश में चोरी नहीं करना चाहिए, ये निंदनीय कार्य है। उनकी उदारता और धर्मनिष्ठा को देखकर वो बहुत लज्जित हुए और जीवन भर के लिए चोरी करने का त्याग कर दिया, अणुव्रतों को धारण किया और कहा कि अब मैं सच्चा क्षुल्लक बन करके जिन धर्म की प्रभावना करूँगा, आपके का परोपकार को नहीं भूल सकता। आपने जो मेरे प्रति वात्सल्य दिखाया यही सच्चा धर्म है, यही हितकारी तत्व है। इस हितकारी तत्व को अब मैं गहराई से अपने जीवन में प्रकट करने का प्रयास करूँगा और सच्चा धर्म को पहचान मुझे हो चुकी है। अब मैं मनुष्य भाव को प्राप्त करके इस घृणित कार्य को कभी भी नहीं करूँगा। क्या हुआ, इस उपगुहन अंग ने उस पापी को निष्पाप बना दिया, उनको मोक्ष मार्ग की दिशा प्रदान करी। तो यही तो उपगुहन अंग है। पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो। ऐसा प्रयास करो कि वो पापी पाप का वमन कर दे और उसका जीवन धर्म में बन जाए। यही तो उपगुहन अंग है। तो देखिए, जैन धर्म को विश्व धर्म इसीलिए कहा गया है। प्राणी मात्र को एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीवों के हित की भावना इसमें समन्वित है और तत्व ज्ञान ऐसा प्राप्त करें जिससे गहराई से इस जैन धर्म को समझने का प्रयास करें और प्रयास करके अपने स्वकीय रत्नत्रय को निर्मल बनावें और दूसरे के रत्नत्रय को निर्मल बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें। तो क्या बताया उन्होंने ये बताया कि हम अपने आत्मिक धर्म की रक्षा करते हुए दूसरे के धर्म की भी रक्षा करें। तो उपगुहन अंग की व्याख्या क्या करी थी? धर्मो विवर्धनीयम सदात्मनो मार्दवादि भावना, ये निश्चय का विषय हुआ। और परदोष निगुहनम, क्षुल्लक के वेश में चोरी करने आया था। सेठ जी ने क्या कहा, नहीं ये क्षुल्लक ही है, चोर कहाँ है, ये तो मेरे छत्र मंगाया था। दूसरे के दोष का उपगुहन किया। किस लिए किया? धर्म लज्जित ना हो। त्यागी व्रतियों की निंदा होने लग जाएगी, लोग समझेंगे ये तो जैन साधु भी चोर होते हैं। अनास्था, धर्म की अप्रभावना न हो, इस भावना को लेकर उन्होंने कहा ये छत्र तो मैंने मंगाया था, बताओ। और फिर रिजल्ट क्या हुआ? लज्जित हुआ और क्षुल्लक, अब ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। धर्म की आड़ में चोरी करना महापाप है, ऐसा उन्होंने बताया सेठ जी ने। उसने कहा नहीं, मेरे को भी अपना जीवन आप जैसा ही बनाना है। जिन धर्म को स्वीकार किया और आत्म प्रभावना में लग गया, यह है परदोष निगुहनम का फल। इसके दो नाम हैं, एक उपरुहन और एक उपगुहन। पर के धर्म की रक्षा करना व्यवहार नहीं हो गया। पापी को भी निष्पाप बनाने का जो प्रयास किया गया सेठ जी के द्वारा, वही महा उपगुहन अंग हुआ। व्यवहार से भी उन्होंने उपगुहन अंग का पालन किया और निश्चय से पालन किया। अपनी जैन धर्म की प्रभावना, जैन तत्व की प्रभावना, निज आत्म धर्म को उन्होंने और अधिक प्रकाशित और निर्मल बनाया। तब तो आज समदभद्र आचार्य जैसे तात्विक जो थे महामुनि, जिन्होंने जैन धर्म की प्रभावना के लिए बहुत बड़ा कार्य किया, आज ग्रंथों में उल्लिखित है। उनके द्वारा समदभद्र के आसमान आचार्य न भूतो न भविष्यति, समझ लो। उनका जीवन पढ़ो आप। बहुत सारे कष्ट आने पर भी किस प्रकार उन्होंने मिथ्यात्व का उन्मूलन करने के लिए निरंतर प्रयास किया, ऐसे आचार्य अपने ग्रंथ में लिखते हैं। अमूढ़ दृष्टि अंग की व्याख्या जिस रूप में करी है उसे समझने का प्रयास करें हम। और उन्होंने ये लिखा है कि यह व्यवहार ने से पापी से घृणा मत करना। जैसे कि उस सेठ ने घृणा नहीं करी क्षुल्लक से, बल्कि उनको सच्चा क्षुल्लक बना दिया। तो जैन धर्म वो कला सिखाता है जिससे हम प्राणी मात्र का उद्धार करें और पाप का बाहुल्य ही तो
देश का नाश करने वाला है, राष्ट्र के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है, अपने परिवार के लिए घातक है। सुख समृद्धि तो जैन धर्म की परिप्रेक्षा में ही संभव है। यह हमें सीखना है और सीखना ही नहीं है, इसको अपने जीवन में उतार करके देश और समाज को कल्याणकारी तत्व प्रदान करना है। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब लोग परम पूज्य अपथम गणनीय आर्यकार रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय।